हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 34वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। 33वें में हमने सुना था मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं तमनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार तम उन कर्दम ऋषि को अनुभाष्य बोल करके अथा उसके बाद भगवान जो प्रत्यक्षजः मतलब जो अंतर्मुखी इंद्रियों के सामने प्रकट होते हैं वह जगाम अर्थात अपने धाम को चले गए। कहाँ से चले गए? कह रहे हैं बिंदु सरसा, बिंदु सरोवर से चले गए जो सरस्वत्या परिश्रितात् सरस्वती नदी के द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। कल मैंने आपको बताया था कि बिंदु सरोवर को बिंदु सरोवर क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जब प्रकट हुए कर्दम ऋषि के सामने तो उनकी तपस्या को देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गया था। वह इसी अध्याय में आगे वर्णन है। आज मैं थोड़ा सा पढ़ा था, अराउंड 38-9 के अराउंड ऐसे होगा। इसी अध्याय में आगे वर्णन है कि क्योंकि भगवान आंख से आंसू आया था तो आंख जो आंसू के बिंदु गिरे थे उससे सरोवर बन गया था, या जो भी सरोवर में पड़े थे इसलिए उसको बिंदु सरोवर कहते हैं। तो वहां से चले गए। तो भगवान अब जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं तो कैसे उनको देख रहे हैं कर्दम ऋषि, वही सब यहाँ वर्णन है। किस रूप में देख रहे हैं मेरे पीछे बोलिए। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गैः। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैर उच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। 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 निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैर उच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैर उच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्ण सामः। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्गः। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं। मतलब बद आत्माएं नहीं कर पाती हैं, उनको तो पता ही नहीं वैकुंठ का मार्ग क्या होता है। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते रह गए। मतलब एक फोटो से मैं दिखाया यहाँ पे, एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। कर्दम ऋषि खड़े हैं और यहाँ भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर आसीन है। एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है,
एग्जैक्ट तो नहीं बना पाया चैट जीपीटी, लेकिन और वो अब वैकुंठ जा रहे हैं। कुछ विजुअलाइज तो कर ही पा रहे होंगे। कभी कभी क्या है, वो शब्द देख करके मन में नहीं छपता है बात, लेकिन फोटो, पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो कुछ समझ रहे हैं इस तरह से। बिंदु सरोवर तो आपको दिख ही गया कम से कम ठीक है, और करदम ऋषि भी दिख गए। और जब मैं चैट जीपीटी को बोल रहा था बनाने के लिए, तो करदम ऋषि को सैफरन बना रहा था। हमने कहा ना सैफरन में नहीं, वाइट में ही है शादी करने की इच्छा तो गलत हो जाएगा। तो वाइट में है ये, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसे कपड़े का वर्णन नहीं था। तो भगवान गरुड़ जी पे हैं। तो हो क्या रहा है कि गरुड़ जी जब ऐसे ऐसे मतलब पंख कर रहे हैं, तो उस पंख के द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और वो ध्वनि क्या है, सामवेद के मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। तो उसके दो अर्थ श्लोक किएंगे। भगवान उसको सुनते हुए जा रहे हैं, जो ध्वनि हो रही, बेसिकली भगवान का यश गा रहे हैं। वो चलते चलते भगवान का यश गा रहे हैं, उड़ते उड़ते, आई एम सॉरी। और एक और भी अर्थ है कि करदम ऋषि भी सुन रहे हैं कि कैसे उस गरुड़ जी के पंख, क्या कहेंगे, पंख प्रक्षालन कहेंगे, ऐसे चलान, डोलायमान करने से पंखों को सामवेद की ध्वनि उत्पन्न हो रही। दोनों अर्थ यहाँ पे आ रहा है। तस्य, उन करदम जी के निरीक्षतः, देखते देखते। अब ये देखते देखते का मतलब क्या है? जब कोई जा रहा होता है तो आप निरीक्षण कब करते हो? वेदवादिनी कभी की हैं आप? जब कोई जा रहा हो तब उसका निरीक्षण कब करते हैं आप? मेरा प्रश्न कोई समझ रहा है? चैट पे कोई बोल सकता है? माइक लीजिए। जब यहाँ पे कोरियर वाला व्यक्ति आता है, वो पार्सल डिलीवर कर देता है, तब भी उसका निरीक्षण करते हैं वो जा रहा है? निरीक्षण का मतलब बताएंगे? अच्छा, हिंदी पहले बताइए कि हम नहीं बताएंगे, पहले बताइए हिंदी में नंबर कितने आए। निरीक्षण का मतलब आज तक नहीं समझ पाए। आपको निरीक्षण नहीं निरीक्षण नहीं समझ में आता आपको? निरीक्षण मीन्स देखना। when you love them, when you intensely love someone, then you do this. जब एक, क्या आपने कभी ऐसा नहीं देखा, गुरु महाराज आए हैं, वो जा रहे होते हैं, गुरु महाराज से मतलब कोई सीनियर भक्त है, वो आते हैं आपके घर में, तो ऐसे धड़ से दरवाजा बंद नहीं कर लेते हैं। एज दे लीव वी सी, हम देखते हैं कि अरे, प्राय जब तक ओझल नहीं जाते, नियम तो यह है कि जब तक ओझल नहीं जाते तब तक देखना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए के सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं। करदम ऋषि भगवान को देखकर तृप्त हो गए, यह वर्णन है कहीं? भगवान को देख के तृप्त तो नहीं हुए, तो भगवान जा रहे हैं तो उनकी दृष्टि भगवान को फॉलो कर रही है। ये निरीक्षण का अर्थ है। दिस शोज कि देखते देखते का मतलब समझ रहे हैं, देख रहे हैं भगवान जा रहे हैं, इज फॉलोइंग, हिज आईज आर फॉलोइंग, इस तरह से। बोलिए कुछ, माइक पे बोलिए। जब हम किसी को देख के रोमांचित होते हैं, अचंभित होते हैं, तब भी देखते हैं। नहीं, यहाँ बात बोली जब कोई व्यक्ति छोड़ रहा हो स्थान, तब निरीक्षण कौन करता है? तब उससे प्रेम होता है। तब कोरियर वाले को देख के कोई निरीक्षण नहीं करता, जाए अपना दरवाजा, अपना पार्सल पकड़ा, लेके चले गए, जा रहा है उसको। कभी किए आप निरीक्षण, देखे कहाँ जा रहा है वो, अगला पार्सल का? डोंट वरी अबाउट दैट, इज इट नॉट? कुछ समझ रहे हैं? देखिए, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, दिस इज सो अमेजिंग भागवतम का। हाँ, देखते देखते निकल गए, ऐसे पढ़ लिया तो मजा नहीं आया। निरीक्षण करते हुए, जैसे आप जानते हैं, अगर प्रथम स्कंद सुना है, तो भगवान द्वारका से निकल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे हैं, तो वहाँ सब निरीक्षण कर रहे हैं। हस्तिनापुर की महल के ऊपर छत पे स्त्रियां हैं, वो देख रही हैं, इधर युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, सब भगवान को देख रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। तो आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। प्रिय है, सही वक्त बताया। जब हम नहीं चाहते वो जाएं, यस, कब नहीं चाहते वो जाएं? जब उनसे प्रेम होता है। वेरी गुड, समझ में आया सपनों को। अब कहते हैं उनके देखते देखते अशेष, अशेष मतलब शेष मतलब बचना, और अशेष मतलब ना कोई बचे, अर्थात सभी सिद्धेश्वर, जो सिद्ध हैं, उनके जो ईश्वर हैं, उनके द्वारा, यानी योगी राजों से अभिष्टुत मतलब प्रशंसित, सिद्ध मार्ग, वैकुंठ जाने वाले मार्ग से। बहुत प्रकार की सिद्धि होती है, और सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करे। तो वह मार्ग जिसकी प्रशंसा सिद्धेश्वर करते हैं,
उस मार्ग से भगवान जा रहे थे, तो उस मार्ग से पत्र रथेंद्र, देखिए जो मैं इस पर समझ पा रहा हूँ शब्द का मतलब, पत्र मतलब होता है पत्री, यानी कि जिनके पंख हों, पक्षी, और उस रूप में जो रथ हैं होते हैं, उसमें जो इंद्र हैं यानी सर्वश्रेष्ठ। पक्षी रूप जो रथ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो हैं अर्थात गरुड़ जी, ये अर्थ हुआ कि पक्ष यानी पंखों से उच्चारितम साम उदीर्ण, निकलती हुई सामवेद की आधार स्वरूप, उदीर्ण अर्थात गाए जाने वाली स्तोमम स्तुति को आकर्ण्यम सुनते हुए ययौ भगवान अपने लोक चले गए। देखिए इसका मतलब क्या है, सामवेद के आधार स्वरूप जो स्तोम हैं, जो स्तुतियां हैं, अर्थात सामवेद में गायन ही है, तो उन स्तुतियों को गायब कर दीजिए तो अब सामवेद कुछ बचा ही नहीं। तो सामवेद का जो आधार स्वरूप स्तुतियां हैं वो उनके पंखों से निकल रही थी और भगवान उसको सुनते सुनते जा रहे थे। तो भगवान के आचरण से एक चीज आप कर सकते हैं, ओह वेरी गुड, वेदवादी समझ गई कि आप कहीं जा रहे हैं तो स्पीकर लगा लीजिएगा, एयर मतलब ईयरफोन्स तो अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ कीर्तन लगा के जा सकते हैं सुनने के लिए। भगवान के नाम से बड़ा तो कोई कीर्तन है नहीं। सो समथिंग यू कैन लर्न। सो कृष्णा लव्स म्यूजिक इवन व्हाइल ही मूव्स, है ना। इस जगत में हम लोग देखेंगे कार में लोग म्यूजिक लगा के चलते हैं, तो ये परंपरा लगता है भगवान से ही आ रही। भगवान भी अपने रथ में म्यूजिक लगा के चले हैं, उनका रथ ही म्यूजिक, वेल यस, यहाँ का भी कार म्यूजिक निकालती है, तो स्टीरियो सिस्टम लगा रखा है उन्हें, ऐसे ऐसे चल रहा है और सामवेद की ऋचाएं हैं। लेकिन समझना कि वेद भगवान का ही गुणगान करते हैं, तो जो शब्द निकल रहा है वो भगवान का ही यश उससे प्रकट हो रहा है, ये कहना है। इस प्रकार से है। निरीक्षतः तस्य ययौ मतलब चले गए, तस्य यानी उन कर्दम ऋषि के देखते देखते भगवान चले गए। कैसे चले गए तो कह रहे हैं अशेष सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्ध मार्ग गए, समस्त सिद्धेश्वरों के द्वारा जो वैकुंठ का मार्ग प्रशंसित है उस मार्ग से चले गए। फिर कहते हैं आकर्ण्यन सुनते हुए, पत्र रथेंद्र पक्षई गरुड़ जी के पंखों से उच्चारितम जो उच्चारित हो रहा था, स्तुभम स्तुतियां, उदीर्ण मतलब निकल रही थी, और साम मतलब साम की आधार, साम वेद की आधार स्वरूप, साम वेद के आधार स्वरूप जो स्तुतियां हैं वो गरुड़ जी के पंखों से निकल रही थी जब वो पंख को चला रहे थे, और उनको सुनते हुए वे भगवान गए। तो दो अर्थ हैं कि भगवान भी सुन रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आपने देखा होगा, अगर आपने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ बहुत देखा कि ये ट्रैक्टर वाले, पानी के ट्रैक्टर वाले होते हैं ना, पानी का टैंक कर लेके जाते हैं, तो इतना जोर से साउंड बजाते हैं कि वह खुद भी सुनते हैं और आसपास वाले भी सुनते हैं, है ना। तो गरुड़ जी के इससे इतना जोर से साउंड आ रहा है कि वह भगवान को भी सुनाई पड़ रहा है और कर्दम ऋषि को भी सुनाई पड़ रहा है। ये बात भी आप समझ सकते हैं। सब देखा होगा, बहुत से लोग अपने कारों में इतना जोर से साउंड बजाते हैं कि अगल बगल वाले को भी सुनाई पड़ ही जाता है। तो भगवान का साउंड जो है, भगवान के रथ का साउंड या कह लीजिए गरुड़ जी के पंखों का साउंड, वो कर्दम ऋषि को भी सुनाई पड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान तो तीव्रता से जा रहे होंगे, तो थोड़ी दूरी बनी होगी तब भी सुनाई पड़ रहा था उनको, तो आवाज स्पष्ट थी, लाउड एंड क्लियर, ये बात है। श्रीधरी सीधर स्वामी की टीका में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो थोड़ा ध्यान से समझनी होगी। अशेष अर्थात सभी तपस्याओं और मंत्रों से तथा सिद्धेश्वरों से प्रशंसित है श्री भगवान का वैकुंठ मार्ग। अब अशेष को ने और खोल दिया। एक अर्थ आपने जो ऊपर से सुना था वो था कि सभी सिद्धेश्वरों के द्वारा प्रशंसित, और अब यहां पे अशेष को और खोला इन्होंने कि सभी तपस्याओं और मंत्रों से प्रशंसित, मतलब सारी तपस्याओं और मंत्रों का फल यह है कि व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति कर पाए। ये बात है, तब उसकी तपस्या और मंत्र में दम है, ऐसे कहा जाए, जो मैं समझ पाया हूं अभी तक। तो ये बात ये सिद्धेश्वरों से प्रशंसित तो स्पष्ट है। क्यों सिद्धेश्वर भगवान के धाम को प्रशंसा करते हैं?
क्योंकि वहां यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति करके कोई जगत में वापस नहीं आता है। सिंपल सी बात है। एक बात समझ लेना होगा कि सिद्धेश्वरों के द्वारा प्रशंसित है मतलब बद्ध जीवों के द्वारा प्रशंसित नहीं है। इसको नोट कीजिएगा कि प्रभुपाद जी, हाँ तुरंत, यस जर्नलिस्ट प्रभु नोट भी कर, सबका नाम है साइंटिस्ट प्रभु, एक जर्नलिस्ट प्रभु, तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा कि बद्ध जीव कभी वैकुंठ की प्रशंसा नहीं करता। कोई विरोध हो तो बोलिएगा, कुछ बोलिए ना, हम चाह रहे हैं कि बोलिए, आप समझिए, समझ के स्वीकार कीजिए। माइक पे बोलिए, जो बोल रहा है वो बोलिए, लेकिन मतलब सोच के बोलिए कि मैं क्या सही कह रहा हूं। बद्ध जीव कभी वैकुंठ की प्रशंसा नहीं करता। कुछ कहना चाहते हैं? यस नो, यस देन व्हाई, एंड नो देन व्हाई। यस, क्योंकि पहले उनके वैकुंठ के बारे में सुनना चाहिए, उसके बाद उसका महिमा सुनना चाहिए, तब जब वो दोनों में से एक भी नहीं करता तो फिर तो जानना चाहिए कोई हिस्सा ही नहीं है। यानी जो भक्ति, एक भक्त, यानी तो बात में बताइए, पहले तो आप हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, समझ लीजिए। स्वीकार कर नहीं तो क्यों? इन्होंने कहा कि सुना ही नहीं तो कैसे प्रशंसा करेगा? ठीक है, ये भी सही बात है। और जो लोग सुन लिए हैं वो प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। पानी ग्लास दे दीजिए। आपके पिताजी को कुछ बताए थे, आप बताए थे, तो वो सुनने तो प्रशंसा क्यों नहीं किए? बताइए, समझाइए तो बात समझ में आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो हमारे आपके पिताजी से कोई विरोध भाव थोड़ी ना है। एक बात बताइए कि प्रशंसा, वो आप कुछ बताए ना वैकुंठ के बारे में, उनको सुने ना वो, जी। तो प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ सही है, तुंग विद्या माता जी, आपका उत्तर सही है, बट लेट्स सी इफ कल्याण प्रभु कैन आंसर दिस आल्सो। क्योंकि उसका नीड और उनका महसूस नहीं हो रहा है अब तक। अरे वैकुंठ है क्या? पागल हो गए हो कल्याण, मैं आपका पिताजी बन जाता हूँ थोड़ी देर। भाई तो हूँ बड़ा, लेकिन थोड़ा पिताजी। तुम पागल, तुम्हारा क्या बोलेंगे, तुम्हारा दिमाग फेरे गए है, यही बोलेंगे ना, तुम्हारा दिमाग फेर गया है, अंधविश्वास करते हो। इस्कॉन वाले ने तुमको दिमाग खराब कर दिया है। हाँ, ब्रेन वॉश करो, छिलो जो भी है। तो उन्हें विश्वास ही नहीं कि है, जो है ही नहीं कोई चीज, तो उस पर क्या प्रशंसा करेंगे? तो एक बात तो यह है कि वो सुनते ही नहीं है। दूसरा बात, अगर सुन भी ले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, यही बात है, इसलिए वह प्रशंसा नहीं करते। तो ये बात प्रभुपाद आगे समझाएंगे कि जिनको वैकुंठ में इंटरेस्ट है वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो सायुज्य में लीन होना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं? जो जगत के भोग नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सायुज्य में लीन होना चाहते हैं, क्या वह वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं? क्यों नहीं करते वेदवादी? ये टफ क्वेश्चन है, क्यों नहीं करते? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। क्योंकि वैकुंठ में भगवान की सेवा होती है और वो भगवान तो की सही उत्तर सेवा। दीदी, वेरी गुड, सही, बहुत अच्छा उत्तर। कल हम आपके लिए प्रसाद हम नहीं बना पाएंगे, आप ही बनाना, लेकिन बहुत अच्छा उत्तर, दिस इज वेरी गुड आंसर। वह भी प्रशंसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको सेवा नहीं करनी। वो इस जगत में जो खराब स्वामी उनकी सेवा कर करके इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि चाहते कि हमारा अस्तित्व नष्ट भी, हम और किसी की सेवा नहीं करना चाहते, तो वह भी वैकुंठ की प्रशंसा नहीं करते हैं। मैं मायावादियों की बात कर रहा हूँ, जो मायावादी हैं वो नहीं करते। तो ये भी क्लियर हो गया। तो यानी कि जो वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ साधक हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये बात प्रभुपाद समझाएंगे। ओके, उसके बाद दूसरा अर्थ कह रहे हैं, अथवा अशेष सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्ध मार्ग पद का अर्थ है सभी सिद्धेश्वरों से प्रशंसित। एक अर्थ जो भी आपने सुन लिया, तथा सिद्धैर मृग्यत इति सिद्ध मार्गश्च। ये मैं जानबूझ के संस्कृत रखा हूं ताकि आप कुछ डेरिवेशन समझ पाए। जिनका सिद्ध जन अन्वेषण, मृग्यन मतलब होता है मार्ग से उठाया, उन्होंने उसको चेंज कर दिया मृग्यत। मृग्य मतलब होता है ढूंढना। जिनका सिद्ध जन अन्वेषण किया करते हैं, ऐसे श्री भगवान अपने लोक में चले गए। मतलब सिद्ध मार्ग को उन्हें डिफाइन किया इस प्रकार से कि जो सिद्ध जनों के द्वारा ढूंढे जाते हैं, मिलते नहीं हैं, ढूंढे जाते हैं, ऐसे भगवान। और इस बात को भगवान ने गीता में कहा है,
मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वीति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। सिद्धि का मतलब भाई मैं हूं कौन, इसका इधर कोई प्रयास करता नहीं है, लेकिन बहुत हजारों में से कोई एक मनुष्य के मन में विचार आएगा कि मैं हूं कौन। और ऐसे कुछ सिद्ध होते हैं जो भगवान को तत्वतः जानते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं। सभी लोग जो ये जानने के लिए इच्छुक हों कि वह कौन है, वो सब लोग भक्ति नहीं करते हैं। तो सारे सिद्ध लोग, ये सब लोग क्लियर समझ लीजिए, सिद्ध वह व्यक्ति है जो सिद्धि में इंटरेस्टेड हो, इन द सेंस कि जो अपने को समझे कि देह से पृथक व्यक्ति है, वो आत्मा है। तो उनमें से भी भगवान को जानने वाले लोग कम हैं। उनके लिए भी भगवान अभी खोज अन्वेषण के विषय हैं, खोजे जाने चाहिए। भगवान कौन है वो भी खोज रहे होते हैं। तो जो सिद्ध मार्ग का पहला अर्थ था वो ये था कि जो वैकुंठ का मार्ग है उससे भगवान गए, और दूसरा अर्थ है कि जो सिद्धों के द्वारा मृग्यतः खोजे जाते हैं वह भगवान अपने धाम को चले गए। तो एक सिद्ध मार्ग का अर्थ हुआ उस वैकुंठ के मार्ग से गए, और दूसरा वो भगवान जो सिद्धों के द्वारा मृग्यते ढूंढे जाते हैं, खोजे जाते, वह अपने धाम को चले गए। मैंने कहा था ना कि इस टीका को समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इसी लिखा है सिद्धैर, अर्थात सिद्धों के द्वारा मृग्यत इति सिद्ध मार्ग। सिद्ध मार्ग का शब्द का अर्थ ये हुआ कि जो सिद्धों के द्वारा खोजे जाते हैं, अर्थात ये भगवान के बारे में बोल रहा है। सिद्ध मार्ग शब्द जो है ये भगवान को बोला जा रहा है। अंडरस्टूड बाय सम एवरीवन? आ रहा है कुछ? एक उस रोड का वर्णन हो रहा है जिससे रोड से मतलब उस रास्ता जिससे भगवान गए, और दूसरा भगवान स्वयं सिद्ध मार्ग शब्द से सूचित किए जा रहे हैं। ओके, सो यू गो फॉरवर्ड। रोड वाला नहीं समझ में आया आपको? तो रोड वाला तो पहले ही बोला था, अशेष सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्ध मार्ग, सभी सिद्धेश्वरों के द्वारा जो वैकुंठ का मार्ग प्रशंसित है उसके द्वारा भगवान गए। ये तो पहला अर्थ बताया गया था, यही अर्थ तो बताया जा रहा था। दूसरा अर्थ जो है वो ये है कि सभी सिद्धेश्वरों के द्वारा प्रशंसित जो भगवान हैं, जो सिद्धों के द्वारा खोजे जाते हैं। ठीक है, चले गए। उनके जाने के प्रकार को बतलाते हुए कहते हैं, मतलब कैसे गए उसको बतलाते हुए कहते हैं, गरुड़ जी के पंखों से अभिव्यक्त होने वाले सामों का श्रवण करते हुए गए। मतलब सामों का मतलब सामवेद की जो स्तुतियां हैं उसको सुनते सुनते भगवान गए। श्रुति भी कहती हैं बृहद रथंतरे पक्षौ, वेद में शब्द श्लोक आता है, गरुड़ के बृहद साम और स्थंतर साम ये दोनों पंख हैं। मतलब एक पंख से बृहद साम नामक ऋचाएं प्रकट होती हैं, दूसरे से स्थनंतर साम की जो है सॉन्ग निकलता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि नॉर्मली व्यक्ति एक बार में एक गाना बजाता है लेकिन भगवान का स्टूडियो है, इधर से एक गाना बजता है, इधर से दूसरा गाना बजता है, दोनों गाने सुन लेते हैं। शायद क्या लिखा ही है इसमें, ये प्रभा समझाएंगे फिर तात्पर्य में। समझ में आ रहा है कुछ? एक पंख से एक स्तुति चल रही है और दूसरे पंख से दूसरी स्तुति चलती, यह भी कोई अलग बात नहीं है। आपने कहीं कहीं देखा होगा, स्पेशली साउथ इंडिया का कहीं वीडियो देखेंगे तो वहाँ दो चार ब्राह्मण अलग अलग पाठ कर रहे होते हैं। ये आप लोग के इधर साउथ इंडिया में देखा ही होगा आपने, शादी में तो वो एक व्यक्ति ये पाठ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति वो विष्णु स्तुति कर रहा होता है, लेकिन एक ये पाठ कर रहा है, दूसरा पाठ कर रहा है भगवान की स्तुति। मंदिर में देखिए, मंदिर में जब आप अभिषेक हो रहा होता है तो आप देखेंगे कि जो पुजारी हैं वह गा रहे होते हैं ब्रह्म संहिता, और हम भक्त लोग गा रहे होते हैं हरे कृष्ण मंत्र। तो भगवान दोनों सुन लेते हैं ना एक बार में। तो यहाँ पे भी एक पंख से बृहद साम और दूसरे से स्थानांतर साम, इस प्रकार से वो स्तुतियां प्रकट हो रही हैं और भगवान सुनते सुनते जा रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं आप? कर्मकांड में भी इसी प्रकार से होता है, तो ऐसा होता होगा। सामों के आधारभूत ऋचाओं का समुदाय ही उच्चरित स्तोम है। क्या कहने का मतलब है कि सामवेद इस सामवेद में गायन है, तो जितने भी उसमें स्रोत हैं वो उनके आधारभूत हैं, मतलब सामवेद बना ही उनसे है। वो उस प्रकार के स्तुतियां प्रकट हो रही थी। उस स्तुतियों को गायब कर देंगे तो सामवेद की अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये बात बता रहा है। ओके, उसको सुनते हुए श्री भगवान अपने लोक में चले गए। श्रुति भी कहती स्तोम आत्मा, स्तोम ही सामों की आत्मा है, अर्थात सामवेद स्तोम
स्तुतियों से ही बना हुआ है तात्पर्य। आप तात्पर्य पढ़ लीजिए। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि भगवान को सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ के दोनों पंख सामवेद के 2 विभाग हैं, जिन्हें बृहत तथा रथांतर कहा जाता है। चूंकि गरुड़ भगवान के वाहक का कार्य करता है, अतः उसे समस्त वाहनों का दिव्य राजकुमार कहा जाता है। पत्र रथेंद्र ये शब्द है ना, पत्र रथेंद्र यही शब्द है ना, देख लीजिए। पत्र रथेंद्र शब्द, इसकी व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। ठीक है। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजरित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत भगवान को शांत करने के लिए करते हैं। मतलब उनको सुखी करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं भगवान डिस्टर्ब है लेकिन टू प्लीज हिम। हाँ, भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से करते हैं, किंतु बड़े बड़े साधु वैदिक साहित्य के यथा उपनिषदों तथा सामवेद के स्तोत्रों से उनकी पूजा करते हैं। ये ही सामवेद की ध्वनियाँ भक्त को सुनाई पड़ती हैं जब भगवान के अन्य महान भक्त गरुड़ अपने पंख को फड़फड़ाता है। स्पष्ट है। यहाँ यह उल्लेख है कि यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है, यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि कर्दम मुनि उस मार्ग को देखने लगे जिससे होकर भगवान वैकुंठ ले जाए जा रहे थे। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने धाम वैकुंठ से, जो दिव्य आकाश में है, उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाता है। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान इस जगत में आ ही नहीं सकते, और जबकि भगवान भागवत में कितनी बार वर्णन किए आते हैं। इन निर्विशेषवादी इस प्रकार से बातें बोलते हैं। नेक्स्ट। सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी वैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। हाँ, अब जो पॉइंट आ रहा है वो समझने वाला होगा। सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्ध मार्गई, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके ईश्वर हैं, वह वैकुंठ के मार्ग की पूजा करते हैं। सामान्य दिव्य ज्ञानी जो मोक्ष के चक्कर में, वह भी वैकुंठ की पूजा नहीं करते। ठीक है। जो पहले से भावबंधन से मुक्त हैं, वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, और जो भावबंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, वे दिव्य भक्ति को नहीं समझ सकते। भगवत वह भक्ति को भौतिक कार्यों से अलग समझ ही नहीं सकते। और आप लोग के मुंह पे कभी को सब पूछा है कि नहीं, हमको पता, लेकिन हमें तो सब पूछा है कि भाई हम लोग भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हो, हम भी सोते हैं, आप भी सोते हैं, हम लोग भी बाथरूम जाते हैं, आप भी बाथरूम जाते हैं, तो आप लोग अलग कैसे हो? एंड इट वॉज लाइक ऑनेस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भगवान के भक्त खाना नहीं खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो अगर स्नान करने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य यह है कि भगवान को उठाना है, भगवान की सेवा करनी है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भक्त भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कुछ लोग समझ नहीं पाते, ये लोग पागल हैं क्या? एक व्यक्ति बोले जा रहा है, लोग सुने जा रहे हैं। अब उनको और उनको ये समझ भी नहीं आता है कि ये कर क्यों रहे हैं। आप में से किसी एक व्यक्ति को घर से कोई प्रतिरोध नहीं होता है क्लास में आने के लिए। सब लोग कितने लोगों को शाबाशी मिलती है कि आप क्लास में आ रहे हो, सुन रहे हो। अरे कोई तो हाथ खड़ा करो, कोई हम लोग एनकरेज ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो नॉन डिवोटी लोग हैं वह अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप यहां टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। वो भी रोज, वो भी दोनों टाइम। अरे भाई कभी हफ्ते में एक बार, साल में एक बार तो चलो कहीं मूवी देखने चला जाता, टाइम खराब कर ले कोई बात, ये रोज कर रहे हैं। और किसी जिसको जानते नहीं वो बोले जा रहा है और आप सुने जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। ऐसा आपको आज तक कभी सुनने को नहीं मिला है। मैं आश्चर्य हो रहा है। हमारे पिताजी मेरे सामने ही बोले थे आकाश प्रभु को, आनंद लीला प्रभु को, देखो ये पागल हो गया है और तुमको ही पागल कर देगा। अब पता नहीं पागल की क्या डेफिनेशन होती है। गीता भागवत पढ़ना पागल होता है, हमको नहीं पता, लेकिन दे जस्ट कांट अप्रिशिएट, दे आर हेल्पलेस, दे आर हेल्पलेस। तो यही बात कह रहे हैं कि जो भवबंधन से मुक्त नहीं है वो क्या भक्ति के बारे में समझ पाएंगे।
माई फैमिली इज कंप्लीटली अगेंस्ट माई भक्ति, स्पेशली बीइंग इन टच विद इस्कॉन। उसके बाद उन्होंने सॉरी वाला मुंह बनाया। नो नो, इट शोज दैट यू आर डूइंग भक्ति प्रॉपरली। अगर आपके परिवार वाले एकदम अनुकूल हो जाएं तो वो आपकी भक्ति में दम नहीं है, स्पेशली अगर वो भक्त नहीं है तो। अगर आपके वो प्रतिकूल हैं तो आप ठीक भक्ति कर रहे हैं। अगर वो भक्त हैं एक अलग बात है, अगर भक्त नहीं हैं और वो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं तो भक्ति में मजा नहीं है आपकी। भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ जी हैं और भगवान कृष्ण तो रथ पे चलते हैं, डिपेंड्स, घोड़े भी हैं उनके। चलिए दारुक इसमें नियोजित रहते हैं, आगे पढ़ते हैं। जैसे अब देखिए, अब आप लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो जानते ही होंगे। योग माया माता जी, आपने कहीं पूछा नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में? अच्छा, मम्मी को नहीं पता। अंकित प्रभु, आप भी कभी नहीं पूछे? तो घर पे भी आए रोज ही, पूछे नहीं कभी। मोशर माता जी हाँ हाँ कर रही हैं। अच्छा, आप ही पूछ लेती कभी, भाई इतना समय बीत गया। अच्छा शीतल माता जी, आप तो पूछे कुछ ना। अब आप समझ गए, आप लोगों की ये रेंज के बाद। नीतू माता जी जानती हैं, इज इट नॉट हाइजेनबर्ग ना? सलोनी माता जी कहने भूल गई। नारायणी माता जी तो जरूर पूछ रही होंगी। तो आप देखिए कि ये कभी आपके जप में आया ही नहीं होगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। हम जानबूझ के एक लंबा शब्द बोल दे रहे हैं, हम भी भूल गए क्या था, कुछ तो था वो। आई थिंक मैटर कैन बी वेव एंड पार्टिकल्स सेम टाइम। अब देखिए, मैं जो बोलना शुरू कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा ना क्या बोल रहा है। यही मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए कि कैसे लोगों को भक्ति की बात समझ नहीं आती। कांटे लगने वाली बात भी हो सकती है, लेकिन हम ये खाली ये एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। इसी कारण से लोग इसको समझिए कि आप लोग समझ पा रहे हो, मतलब भक्ति में भयंकर उत्थान हो गया है, तब कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है वो महात्मा है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जिसके मन में यह आ गया है कि हमें कृष्ण का ही भजन करना है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वो महा आत्मा, उसका मन बड़ा एक्सपैंडेड है, उसमें इतना बड़ा हो गया कि भगवान आ गए उसमें। कोई व्यक्ति भगवान की महिमा समझ रहा है वो नॉर्मल नहीं है। अब भक्ति रसामृत सिंधु में तो श्लोक पढ़ा ही दूंगा। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा मन से, वाणी से या कर्म से करना चाह रहा है, कर नहीं रहा है, ये कर नहीं पा रहा है, लेकिन केवल करना चाह रहा है, तो वो जीवन मुक्त है। अर्थात भगवान की भक्ति मोक्ष के बाद शुरू होती है। आप लोगों को नहीं शायद पता होगा, प्रभुपाद जी एक जगह बताए हैं, once deathlessness is assured as soon as he takes to the path of bhakti। समझे इसका मतलब? जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति स्वीकार करता है वह उसकी अमरता सुनिश्चित हो जाती है। प्रमाण आपको दूंगा, स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं बनारस में, और प्रकाशानंद सरस्वती जो 60,000 सन्यासियों के गुरु थे वह उस कीर्तन में देखने नहीं जा रहे हैं, महाप्रभु से मिलने नहीं जा रहे हैं और भगवान का नाम भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर बात है और बड़ी अविश्वसनीय बात है कि भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, उनको कभी फीलिंग होती नहीं कि वो मुक्त हैं। वो ये मानते हैं कि हम बद्ध हैं, उनकी नम्रता ऐसी रहती है, लेकिन वो वास्तविक रूप से मुक्त हैं। क्या प्रमाण है? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्य रूपों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का सेवक। तो ये बात नहीं स्वीकार करते लोग, मर जाते हैं लेकिन नहीं स्वीकार करेंगे। तपस्या कर रहे हैं, हाथ खड़ा करके ऐसे खड़े हुए हैं 12 साल से, क्या लाभ होगा? अरे कभी पूछो गौर नेता के सामने ऐसे हाथ खड़ा करके हरे कृष्णा बोले हो तो उससे क्या होगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच में ऐसे लोग हैं 12-12 साल सोते नहीं है। जप कराओ उनको, जप नहीं होगा उनका। दिस इज अमेजिंग।
This amazing faith. This faith in Krishna consciousness shows sign of liberation. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना. जो भी कर्म भगवान की सेवा के अन्यत्र कुछ किया जाता है, अलग किया जाता है, तो वो बंधन का कारण बनता है. यानी कि भगवान की सेवा के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन कारण नहीं बनता है. तो जो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, विष्णु को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, वह मुक्त पुरुष है. इसे जीवन मुक्त कहते हैं, मतलब जीते जी मुक्त पुरुष. सब लोग समझ पा रहे हैं बात? यही बात प्रपात कह रहे हैं कि जिसको भगवान की बात समझ में आ रही, जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, वह मुक्त पुरुष है. प्रपात बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं. आपने सुना है श्लोक, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा से दुर्लभ. बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान का निशीलन करते करते उसको समझ में आया कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, मुझे उनकी ही भक्ति करनी है, ऐसा महात्मा से दुर्लभ है. ये तो समझ में आ रहा है बात. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई गुरु के मुख से सुनकर स्वीकार कर ले तो वो महात्मा के पॉइंट से शुरू करता है. समझे बात को? समझ पा रहे हैं? एक कई कई जन्मों में भटकता रहे, उसके बाद वो समझे कि भगवान वासुदेव सब कुछ हैं. एक श्रील प्रभुपाद या उनके प्रतिनिधि से सुन लिया कि कृष्ण भगवान हैं, तो कंक्लूजन तो वही हुआ ना. कंक्लूजन तो वही आया. तो जिसके मन में कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान हैं, तो खत्म. वो वहीं महात्मा के पॉइंट से शुरू करेगा, वो कृष्ण का ही भजन करेगा. आप लोग मेरी बात को और अच्छे से समझ जाएंगे तो थोड़ा प्रीचिंग करेंगे तो समझ में आएगा कि सर फोड़ लीजिए, लेकिन लोगों के दिमाग में घुसता नहीं बात कि कृष्ण भगवान है. इतना भी नहीं समझ पाते. तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है और उनकी सेवा कर रहा है. ये बात प्रपात कह रहे हैं. दिव्य भक्ति को नहीं समझ पाते हैं. आगे बढ़िए. भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि यततामपि सिद्धानाम, ऐसे अनेक लोग हैं जो भव बंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं. केवल सिद्ध ही भक्त बन सकते हैं. भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है. जो कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में संलग्न है, वह भौतिक प्राकृतिक गुणों के प्रभाव से पहले ही मुक्त हुआ रहता है. माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन यह सेवते सगुणान समिति त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि जो अव्यभिचारी भक्ति में लगा है मेरी, माम च यो अव्यभिचारी. अव्यभिचारी मतलब भक्ति कर रहा है और उसका उद्देश्य भक्ति ही है, तो उसमें साधना का अव्यभिचार और साध्य का अव्यभिचार. व्याभिचार समझते हैं, पत्नी है उसको पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी की सेवा पति की सेवा ना करके किसी पर पुरुष की सेवा कर रही है तो उसको व्याभिचार कहेंगे. तो अब कोई भक्त है वह कृष्ण की सेवा छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की पूजा कर रहा है तो ये व्याभिचार कहा जाएगा. या और किसी साधन को स्वीकार कर रहा है तो उसे व्याभिचार कहा जाएगा साधन का. और साधन मान लीजिए भक्ति ही कर रहा है, लेकिन वह कुछ और कार्य के लिए भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है, तब उसको साध्य मतलब उसका जो गोल है उसमें व्याभिचारता का दोष कहा जाएगा. कुछ आ गया, गूंज रहा है प्रश्न? हाँ बोलिए. अब थोड़ा सा आपको गुड. देखिए, जब भक्ति में वह भोग की इच्छा है तो उसको शुद्ध भक्ति तो नहीं कहेंगे, तो वह भक्ति गुणों के अंतर्गत हुई कि नहीं? तो वह प्रकृति के परे तो नहीं हुई ना. अगर मान लीजिए किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को भोग चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, तो वह जो व्यक्ति है वह गुणों के परे नहीं कहा जाएगा. लेकिन जो भक्ति करके भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह गुणों को लांघता है. ठीक है ये बात. ओके, कहाँ थे हम लोग? भगवत इसकी पुष्टि हुई है. यहाँ इसकी भी पुष्टि होती है कि मुक्त पुरुष ही भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, बद्ध जीव नहीं. बद्ध जीव भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते. तब कहेंगे प्रभु जी हम लोग तो बद्ध जीव हैं. अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और उसकी स्पृहा से युक्त हैं तब नहीं है. देखिए बद्ध मतलब क्या? बद्ध मीन्स कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का मतलब एक प्रकार की, क्या समझाऊं, प्रोग्रामिंग. यस, लाइक एक आर्टिफिशियल स्टेट. एक आर्टिफिशियल स्टेट का एक कंडीशन होता है ना, जैसे एयर कंडीशन. जैसे इस समय गर्मी है लेकिन इस रूम में एसी चल रहा है तो एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया जिसमें आपको ठंडा लग रहा है ना. लेकिन नेचुरल स्टेट तो बाहर की अलग है ना.
नहीं, मैं कवरिंग के अर्थ में नहीं बोल रहा हूँ। कंडीशनिंग का मतलब होता है एक प्रकार की एक आर्टिफिशियल स्टेट। तो अब एक चीज देखिए, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आर्टिफिशियल स्टेट, बद्ध जीव क्या सोच रहा है, मुझे कृष्ण से क्या मतलब, मेरे ये कर्तव्य है, मेरे वो कर्तव्य है, इसकी यह उसकी कंडीशनिंग है। वैकुंठ में जीवों को क्या काम है, केवल कृष्ण की सेवा। लेकिन यहां जीवों के लिए एक आर्टिफिशियल स्टेट बना दी गई जिसमें वह सोचता है कि मुझे भगवान से क्या मतलब है, मुझे भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है। ये बात कह रहे हैं, बद्ध जीव भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते, ये बात बोल रहे हैं। कर्दम मुनि मुक्त जीव थे जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया था, उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था। अतः वे गरुड़ को भगवान सहित वैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ थे और गरुड़ के पंखों से सामवेद के सार हरे कृष्ण की ध्वनि को निकलते हुए सुन सकते थे। अब प्रभुपाद जी को यह कहना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था भाई। देखिए, वेदों का सार है भगवान का नाम। कौन बोला, माता दुर्गा बोली, कह रहे हैं कि बेटा सामवेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऋग्वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कौन सा रह गया, अथर्ववेद, जो भी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोविंद गायति नित्यशः, गोविंद का नाम बोलते जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्यत्र प्रपात कहते हैं कि जो व्यक्ति निरपराधिक रूप से भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो सारे वेदों, वो वास्तविक वेदांती है और उसने सारे वेदों का कंक्लूजन समझ लिया है। तो भक्तों का प्रयास वेद पढ़ने का नहीं होता है। जैसे अगर आप फल का जूस निकालते हैं तो छिलके को कौन तोलता है, या कभी आप लोग मौसमी का जूस तो पिए होंगे, तो जूस पीते समय आप सोचते हैं इसके पेड़ में कितने पत्ते हैं, वेदवादी जरूर गिनती होंगी, गिनती नहीं आप, कोई गिनता है ऐसा? तो वेद की अनेक अनेक ऋचाएं कैसी हैं, पत्तों की तरह, और भगवान का नाम उसका पका हुआ फल है। जो व्यक्ति फल खा रहा है तो क्या वो गिनेगा उसमें पेड़ में कितने पत्ते हैं? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छा बात आ रहा है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और कोई मंत्र समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान को देखा। उसके बाद थोड़े से श्लोक हैं पढ़ने, 15 मिनट तो है हमारे पास, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, भगवान चले गए, कर्दम ऋषि क्या करते हैं, अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषिः, अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषिः, आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन्, आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन्। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। क्या बोले थे, परसों दिन आएगा साउथ इंडियन नहीं है भगवान, परसों दिन आएगा, स्वामी आएगा परसों के दिन मनु महाराज आएंगे हर जगह आएगा। अच्छा, आएगी नहीं बोला आपने, ठीक है। अथ तदंतर, उसके बाद शुक्ले भगवान श्री हरि के। अब ये कहीं शुक्ले का मतलब हरि कैसे, तो शुक्ल का अर्थ, आप अभी से भागने के लिए तैयार है तो चले ही जाइए, वॉशरूम जाना है तो जाइए, अभी आपके पीछे तो है, क्या दिक्कत है, ये क्या तरीका हुआ भाई अभी से कुछ। शुक्ले अर्थात भगवान श्री हरि के, शुक्ल का अर्थ लिया गया था शुद्ध धर्म स्वरूप, अगर आपको याद हो तो। इससे पहले जो कर्दम ऋषि ने प्रार्थना करी तो उसमें वो भगवान को शुक्ल कहे हैं, तो शुक्ल मतलब शुद्ध धर्म स्वरूप, शुक्ल मतलब वाइट, वाइट मतलब प्योर वाइट, जिसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। तो शुद्ध धर्म के द्वारा भगवान हरि की उपासना होती है। बाकी जो भी धर्म है वो कैसे हैं, कैटव धर्म है, करने वाला भी चीटिंग कर रहा है भगवान से और खुद भी चीटिंग हो रही है उसके साथ। एक बात सोचिए, आप पैसा देकर के कोई फल लाइए फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब सब्जी मार्केट से यहां तक लाएं और फल गायब हो जाए तो आप क्या मानेंगे, वेदवादी क्या मानेंगे आप? आपने मैंगो खरीदे, मैंगो यू नो मैंगो, आप मैंगो लेके आए और यहां तक आए और मैंगो गायब हो गया, तो आप क्या बोलेंगे मेरे को?
नहीं समझ में मैंगो आएगा। गायब हो गए प्रभु जी, ऐसे ही ऐसा बोलेंगे कैसे आप, हो गया? गुस्सा नहीं, हाँ गुस्सा नहीं आएगा, अरे चीटिंग करा है हमारे संग, मैंगो गायब हो गया। तो मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, कुछ भगवान से मांग रहा है कोई व्यक्ति भौतिक, उसकी कोई उसको स्थायित्व है नहीं, तो वो अपने से ही चीटिंग कर रहा है एक्चुअली, और भगवान से भी चीटिंग कर रहा है कि आपसे प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो तो उस वस्तु से प्रेम कर रहा है। तो शुक्ल कहने का मतलब है कि वस्तुतः भगवान शुद्ध धर्म स्वरूप है, भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा वो उपास्य हैं। ये सब बातें वहां पे आई थी, इसलिए शुक्ल का बोल रहे हैं भगवान श्री हरि के संप्रस्थते चले जाने पर, सम्यक रूप से प्रस्थान कर जाने पर, भगवान कर्दमा, भगवान का अर्थ यहाँ पे पूज्य, पूज्य कर्दम ऋषि, तम कालम प्रतिपालन, उस समय की प्रतीक्षा करते हुए, बिंदु सरसी आस्ते स्म, बिंदु सर तीर्थ में निवास करने लगे, मतलब वही उस बिंदु सरोवर के में रह रहे थे। अब बिंदु सरोवर में रह रहे थे मतलब वहीं पर उनका कोई आश्रम रहा होगा, वहीं पर रह रहे थे। अतः संप्रस्तुते शुक्ल, इसके बाद भगवान विष्णु के सम्यक रूप से प्रस्थान करने के बाद कर्दम ऋषि जो कि पूज्य थे, उन्होंने बिंदु सरसी आस्ते स्म, वह बिंदु सरोवर में रहने लगे, मतलब रुके वहीं पे, और तम कालम प्रतिपालम, और उस काल की प्रतीक्षा करने लगे, मतलब परसों दिन की, उन्होंने बोले थे भगवान की परसों आएगा परसों परसों मनु महाराज आएगा और अपनी पत्नी को लेके आएंगे और अपनी बेटी को भी लेके आएंगे, तो आपसे शादी कराएगा श्रीधरी, श्री भगवान ने जो कहा था कि परसों दिन वे अपनी पुत्री को लेकर आएंगे, उस काल की प्रतीक्षा कर्दम महर्षि करते रहे। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, मनुष्यंदनमास्थाय शातकौंभ परिच्छदम, मनुस्यन्दनमास्थाय शातकौंभ परिच्छदम्, आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्या पर्यटन महिम, आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्यः पर्यटन महिम। इजी श्लोक है। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा सहित स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए, अपनी पुत्री देवहूति को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भ्रूमंडल का भ्रमण करने लगे। तो यहाँ एक फोटो बनाई है, रिप्रेजेंटेटिव फोटो ही है। मनु महाराज हैं, उनकी पत्नी शतरूपा है, और पीछे उनकी बेटी देवहूति, उनको लेके घूम रहे हैं। वैसे घूमने से मुझे याद आया, कभी कभी पिता लोग बोलते हैं अपनी बेटी को, अरे तुम्हारी शादी में हमारे जूता घिस गया इतना ढूंढना पड़ा वो लड़के को। तो ये परंपरा लगता है स्वयंभू मनु के समय से चलती आ रही है। तो गर्व तो नहीं कह रहे, ऐसा कहते हैं ना, ठीक है ऐसा कहते हैं। सो मनु, महाराज मनु सभार्या, भार्या मतलब अपनी पत्नी के साथ, शाथ कौंभ परिच्छदम, स्वर्ण से मड़े हुए, ये समझ पा रहे हैं। मंदिर में आपने देखा होगा, इस्कॉन वृंदावन में भी देखा होगा, ऑल्टर जो है उस पर सोने का पतरा चढ़ा रहता है। तो यहाँ पतरा नहीं होगा और कुछ मोटा सोना भी होगा, वो उस पे लगा हुआ था। उस संदनम रथ पर आस्थाय बैठकर तथा स्वाम दुहितरम अपनी पुत्री को साथ आरोप्य ने बिठाकर महिम पर्यटन पृथ्वी पर घूमने लगे और इधर आएंगे। अब एक बात बड़ी आपको अमेजिंग लगेगी ना, कोई साधु है और कोई महान पैसे वाला व्यक्ति रोल्स रॉयस में अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बिठाकर उसके आश्रम में आए, तो उसको लगेगा कि शादी कराने आए हैं। अच्छा, यहाँ जो प्रभु जी लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी रोल्स रॉयस में बिठाकर अपनी लड़की को लाए, कहे आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे ना मजाक कर रहे हैं, जबकि आप ऋषि तो नहीं है कोई। आप कहेंगे हाँ दुनिया में मजाक, आज तो अप्रैल 1 है नहीं, मजाक करने के लिए हम ही मिले आपको। और ये भी आप जानते कि यहाँ कार कितना हो महंगी हो, इतना सोना नहीं हो सकता है कि एकदम सोना मढ़ दिया जाए, इसमें बहुत कहीं होगा, थोड़ा बहुत सोना होगा। तो स्वर्ण जटित रथ का मतलब समझ लीजिए कि वो कितने पैसे वाले होंगे। हम लोग के पास तो एक चम्मच नहीं स्वर्ण का, है ना। थोड़ा बहुत कहीं कुंडल वुंडल हो जाता तो वही बहुत संभाल के रखते हैं, अंदर रख दो चोरी कर लेगा, ये कितना डर है। और स्वर्ण जटित रथ पे आ रहे हैं, ये सब भगवान की व्यवस्था है। एक प्रश्न आएगा कि इन्हें कैसे पता कि कहाँ आना है, वो आगे की कथा में समझ में आएगा। आई हर्ड कि नारद जी बताए थे, बट लेट्स सी।
तात्पर्य, विश्व के सम्राट मनु चाहते तो अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति की खोज के लिए कोई दूत नियुक्त कर सकते थे, किंतु वे अपनी कन्या को जैसे एक पिता को चाहिए प्यार करते थे, अतः उसके लिए वर की तलाश करने केवल अपनी पत्नी सहित स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर अपने राज्य से रवाना हुए। ये प्रसिद्ध बात है कि लड़कियां अधिक प्रिय होती हैं पिता को और लड़के अधिक प्रिय होते हैं माँ को। ये जनरली सब देखा जाता है, ऐसा होता है। आखिरी श्लोक ले लेते हैं। तस्मिन् सुधन्वनहनि भगवान यत्य समादिशत्। तस्मिन् सुधन्वनहनि भगवान यत् समदाशित हाँ। भगवान यत् समादिशत्। तस्मिन् सुधन्वनहनि भगवान यत् समादिशत्। तस्मिन् सुधन्वनहनि भगवान यत् समादिशत्। उपायादाश्रम पदम मुनिः शांत व्रतस्य तत्। उपायादाश्रम पदम मुनिः शांत व्रतस्य तत्। थोड़ा सा मिस्टेक हुई बोल लिखने में। हे विदुर, क्योंकि मैत्री मुनि कथा सुना रहे हैं विदुर जी को, वे मुनि की कोटि में पहुंचे। कौन सी मुनि? कर्दम मुनि। अच्छा हुआ कि मैत्री मुनि नहीं बोला। ठीक है। हे विदुर, वे कर्दम मुनि की कुटी में पहुंचे जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था, मतलब शांति से बैठे थे। सुधन्वन, हे परम धनुर्धर विदुर, भगवान श्री हरि ने यत जैसा समादिशत बताया था, तस्मिन अहनि उस दिन महाराज मनु शांत व्रत से शांति परायण शांति से बैठे हुए थे, मुने यानी मुनि कर्दम जी के ततः आश्रम पदम उपायात उस आश्रम में पहुंचे। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मनु महाराज अब पहुंच गए हैं कर्दम ऋषि के आश्रम में। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली, उसको भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे कि क्या बातें होती हैं, कैसे कैसे होता है। वो बड़ा अच्छा डिस्कशन है। लेट्स सी व्हाट कम्स टुमारो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।